हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवनी लिखें। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं उनके लेखक हैं और उन्हीं के बारे में उनकी जीवनी लिखना है। तो इसका सही उत्तर है हजारी, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में भारत यानी कि आरा दुबे का छपरा बलिया, यानी कि भारत दुबे का जो आरा छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से ही शुरू हुई, परंतु वह आगे जाकर संस्कृत, बंगाली, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान में अच्छी शिक्षा प्राप्त किए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है, जैसे अशोक का फूल, बनभट्ट की आत्मा, सुर साहित्य, कबीर पृथ्वीराज रासो आदि इनकी प्रमुख रचना है। ये आगे चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे। इनकी मृत्यु दिल्ली में 1979 ईस्वी में हो गई। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? इसका सही उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक की नादान बच्ची ने उनसे किया था, क्योंकि बार बार नाखून को काटने पर भी नाखून का बढ़ जाना उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी, जिसे देखकर वह यह प्रश्न पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लेखक इस बात से आश्चर्य में पड़ गए और इस पर विचार करें कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? इसका सही उत्तर है बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को पशुता की याद दिलाती है। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? इसका सही उत्तर है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः संगत है, क्योंकि उस समय ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। मनुष्य उस समय जंगली था, जिसके जीवन का रक्षा करना आवश्यक था, और इसीलिए नाखून नामक अस्त्र का उपयोग करके अपने जीवन की रक्षा करते थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? इसका सही उत्तर है मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि नाखून मनुष्य को पशुता की याद दिलाती है। इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटकर मिटा देना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि हमारे पास ऐसी प्रवृत्ति रहे जिससे मनुष्य के रूप में पशु जैसा हम दिखें। इसलिए मनुष्य नाखून को बार बार काटता है। अगला प्रश्न है, सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? इसका सही उत्तर है लेखक का कहना है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व मनुष्य नए नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। भारतवासी नाखून को खूब संवारता था। उनकी काटने की कला काफ़ी मनोरंजक थी। नाखून को विशेष प्रकार से सजाकर काटते थे। अगला प्रश्न है, नख बढ़ाना यानी कि नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? इनका क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की अभ्यास जननी सहज वृत्तियां हैं। मनुष्य अपने शरीर के भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है जो अनायास ही काम करता है।
अगला प्रश्न है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। तो लेखक मानव की प्रवृत्ति देखकर यह प्रश्न पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। आज मनुष्य जिसको आधुनिकता मानता है वह एक विनाशकारी है। वह अपनी मनुष्यता से पशुता की ओर प्रगति कर रहा है। मानव परमाणु बम बनाकर अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन यह संपूर्ण मनुष्य की विनाश के लिए तालिक तैयार कर रहा है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं? इसका सही उत्तर है, आज़ादी के लिए विभिन्न शब्दों का लेखक मीमांसा करता है। लेखक का कहना है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है किसी का अधीनता का अभाव तथा सेल्फ डिफेंस का अर्थ होता है अपने में ही अधीन रहना, जिसे सेल्फ डिपेंडेंस भी कहते हैं। लेखक का यह निष्कर्ष है कि लड़ाई के समय मनुष्य अभियान स्वयं स्वतंत्रता तथा स्वराज को कायम बना रखा है। इसको तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए अधीनता के साथ है पर स्वाधीनता को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। इसका सही उत्तर है, लेखक का कहना है कि मरे हुए बच्चे को लेकर बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ऐसा मोह माया विचित्र नहीं है। लेखक का अभिप्राय है कि नई नई खोजों में डूबकर अपना सर्वस्व खो देना भी उचित नहीं है। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं तथा सभी नया खराब नहीं होता है। यही लेखक का अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताया है? इसका सही उत्तर है, स्वाधीनता शब्द का अर्थ लेखक यह बताना चाहता है कि यह स्वाधीनता शब्द सभ्यता की परिचय देता है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य को किसी दूसरे के अधीन न रहकर स्वयं अपने पर निर्भर होना। अगला प्रश्न है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक के दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? इसका सही उत्तर है, निबंध में लेखक ने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा था कि बाहर नहीं अंदर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, देश के लिए काम करो, आराम की बात मत सोचो क्योंकि आराम हराम है, प्रेम की बात सोचो। बूढ़े ने यह भी कहा था कि प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि यह हमारे दिल के जिगर में होता है। इसलिए सार्थकता के लेखक प्रेम जीवन को मूल्यवान मानता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? इसका सही उत्तर है, प्राचीन काल में आदि मानव पूंछ वाले बंदर के समान थे। उनके कार्य के अनुसार उनका पूंछ भी समाप्त होता गया। इसलिए लेखक का मानना है कि यह नाखून भी समाप्त हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य के अंदर की दृश्य प्रवृत्तियां भी समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सफलता और चरितार्थता
शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता यानी भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? इसका सही उत्तर है सफलता व चरितार्थता शब्द के बीच भेदभाव के बारे में लेखक यह बताना चाहते हैं कि सफलता जब प्राप्त होती है तो चरितार्थता समाप्त हो जाती है, किंतु चरितार्थता के साथ सफलता अवश्य ही आता है। मनुष्य अपनी चरितार्थता से ही सफलता को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है व्याख्या करें। काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति भी फिर छूटते हैं सेंध पर हाजिर। इसका सही उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्तियां आती रहती है, उसे मनुष्य हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता है, परंतु वे फिर भी मनुष्य के अंदर उपस्थित हो जाती है, अतः मनुष्य ऐसा नहीं चाहता है। अगला प्रश्न है मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी निराश हो जाता हूँ। इसका सही उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब मैं मनुष्य की नाखून को देखता हूँ तो मुझे पशु की याद आ जाती है, क्योंकि बढ़ते नाखून पशुता के प्रतीक है। इसलिए लेखक जब मनुष्य के नाखून को देखता है तो कभी कभी निराश हो जाता है। अगला प्रश्न है कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसका सही उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य की अंदर अगर बुराइयां आ जाती है तो उसे रोकना चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि तुम कितना भी बढ़ लो, मनुष्य तुम्हें काट कर फेंक ही देगा, तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषताएं क्या है, स्पष्ट करें। इसका सही उत्तर है लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषताएं हैं कि हमारे समाज में लोग संस्कारिक होते हैं। रहन सहन स्वभाव विचार सभी प्रकार की संस्कार पाई जाती है। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश प्रस्तुत करें। इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक और निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट करते हुए नाखून के माध्यम से सौंदर्य बोध इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाया है। लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है।